स्पाई यूनिवर्स की 6 मूवीज रिलीज हो चुकी है और जिस स्पाई यूनिवर्स की शुरुआत एक था टाइगर से हुई थी वो पहुंच चुकी है वॉर 2 तक। इस वीडियो में मैं बात करूंगा मेरी क्या रैंकिंग है इन 6 मूवीज को लेके। सबसे लास्ट पोजीशन और नंबर 6 पे जो मूवी है वो है वॉर 2 जो कि अभी हाल ही में रिलीज हुई है। और ये सबसे लास्ट पोजीशन पे क्यों है इसके बारे में मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है वॉर 2 मूवी रिव्यू का। अगर वो आपने नहीं देखा है तो आप चेकआउट कर सकते हो। बट इन अ नटशेल ये एक बहुत ही टेरिबल मूवी थी। नंबर 5 पे जो मूवी है वो है टाइगर 3 जिसको डायरेक्ट किया था मनीष शर्मा ने, जिसकी स्टोरी को लिखा था आदित्य चोपड़ा ने। इस मूवी से भी लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीद थी क्योंकि सलमान एज टाइगर वाज रिटर्निंग इन द थर्ड मूवी ऑफ टाइगर फ्रेंचाइजी। बट ओवरऑल इस मूवी ने भी डिसअपॉइंट ही किया था। लेकिन इसकी सारी की सारी चीजें खराब नहीं थी। इसकी 2 चीजें मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी थी, जिसमें से जो पहली चीज थी वो ये है कि ये मूवी टेक्निकली बहुत ही वेल मेड थी। सिनेमाटोग्राफी, द टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ दिस मूवी वाज टॉप नॉच और ऐसा लग रहा था कि आप एक इंडियन मूवी नहीं बल्कि आप एक हॉलीवुड मूवी देख रहे हो। और जो दूसरी बात है वो है एक्टिंग। सलमान खान एज टाइगर एंड कटरीना कैफ एज जोया, इमरान हाशमी एज आतिश, इन सब ने अपनी बहुत ही जेन्युइन परफॉर्मेंस दी थी। लेकिन अच्छी परफॉर्मेंस और टेक्निकली वेल मेड होने के बाद में भी जो इस मूवी की स्टोरी और स्क्रीन प्ले थी वो इतनी ज्यादा खराब थी ना कि उसने इस पूरी की पूरी मूवी की माँ बहन एक करके रख दी। और इसमें जो हाई लेवल एलिवेशन पॉइंट होने चाहिए थे वो भी कहीं ना कहीं मिसिंग थे। नंबर 4 पे जो मूवी है उसका नाम है पठान डायरेक्टेड बाय सिद्धार्थ आनंद एंड द मैसिव कमबैक ऑफ SRK। पठान जेन्युइनली एक काफी एंटरटेनिंग मूवी थी जिसमें SRK की एक्टिंग बहुत ही शानदार थी और टाइगर और पठान का जो साथ में पूरा का पूरा सीक्वेंस था वो भी बहुत ही शानदार था। एक तरीके से इस मूवी में वो सारे एलिमेंट थे जो कि एक मास मूवी में होने चाहिए। बट द रीजन कि मैंने इस मूवी को नंबर 4 पे रखा है वो ये है कि मुझे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी और VFX जो था उतना अच्छा नहीं था जितना कि इस मूवी में होना चाहिए था। बिकॉज ये SRK का कमबैक थी और इसको डायरेक्ट कर रहे थे सिद्धार्थ आनंद जो बिग स्केल मूवीज डायरेक्ट करने के लिए जाने जाते हैं। तो एक अच्छी एंटरटेनिंग मूवी होने के बाद में भी इसमें थ्रू आउट द मूवी ऐसी कुछ चीजें थी जहां पर मुझे लगा कि यार इसकी जो सिनेमेटोग्राफी है, यहाँ पर जो VFX है वो और ज्यादा अच्छा हो सकता था। और दूसरा रीजन ये है कि इसकी जो स्टोरी थी विच वॉज एंटरटेनिंग, आई एम नॉट कंप्लेनिंग, बट इतना कुछ नया नहीं था कि जो कि हमने पहले कुछ देखा नहीं है। तो एक जो वो ओरिजिनलिटी का फैक्टर होता है ना वो इस मूवी में मिसिंग था। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश ये एक बहुत ही एंटरटेनिंग मूवी थी एंड SRK एज पठान वाज आउटस्टैंडिंग। नंबर 3 पे जो मूवी है वो है वॉर डायरेक्टेड बाय सिद्धार्थ आनंद, जिसमें हमें लीड रोल में दिखाई दिए थे ऋतिक रोशन एंड टाइगर श्रॉफ। और ये एक ऐसी फिल्म थी ना जिसकी मतलब सिनेमाटोग्राफी टॉप लेवल की थी, इंटरनेशनल लोकेशन पे शूटिंग और बहुत ही ब्यूटीफुल म्यूजिक एल्बम जिसमें जय जय शिवशंकर जैसे गाने और घुंघरू टूट गए जैसे गाने, ऋतिक का एक बहुत ही आइकॉनिक डांस नंबर, टाइगर श्रॉफ की बहुत ही ग्राउंडेड एक्टिंग और उसके साथ में एक कबीर जैसा आइकॉनिक कैरेक्टर हमें इस फिल्म में इंट्रोड्यूस किया गया था। इस फिल्म के जो सबसे ज्यादा प्लस पॉइंट थे वो थे इसके एक्शन सीन्स को जिस रॉ इंटेंसिटी के साथ में कोरियोग्राफ किया गया था वो बहुत ही शानदार थे, जिसमें हमें कुछ बहुत ही बेहतरीन एक्शन ब्लॉक देखने को मिले थे, जिसमें बाइक चेस सीक्वेंस हो, कार चेस सीक्वेंस हो, हैंड टू हैंड क्लाइमैक्स कॉम्बैट हो, सब कुछ बहुत ही बढ़िया था। इस मूवी की स्टोरी भी मैं कहूंगा कि अच्छी थी। बट ये मूवी जो कि एक परफेक्ट स्पाई मूवी बन के सामने आ सकती थी और शायद इस रैंकिंग में और हायर नंबर पे हो सकती थी, लेकिन नहीं हुई। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि फ्रॉम स्टार्ट टू दी प्री क्लाइमैक्स यानी कि जो लास्ट के 30-35 मिनट थे तब तक ये मूवी एक बहुत ही सॉलिड वे में चल रही थी। लेकिन जब वो प्लास्टिक सर्जरी वाला ट्विस्ट हमारे सामने आता है और वो रिवोल्यूशन होता है वो मतलब बड़ा ही ना ऐसे क्रिंज और अनकन्विंसिंग सा लगा था कि एक स्पाई को मार के फिर उसकी जगह पर एक दूसरे इंसान की प्लास्टिक सर्जरी करके उसको उसकी जगह पे भेज दिया जाता है। मतलब पता नहीं यार, वो थोड़ा सा ना अजीब लगा मुझे। और दूसरा, एंड तक आते आते ये मूवी ना मतलब ऐसा हो गया था कि यार ओके अब ये एंड हो जाए बस। बिकॉज आई फेल्ट कि एंड तक जाते जाते ये मूवी थोड़ी सी स्ट्रेच हो गई थी, कहानी को थोड़ा सा लंबा खींच लिया था। अगर इस फिल्म को थोड़ा और ट्रिम किया जाता, चीज़ों को और अच्छे से
बेटर तरीके से प्रेजेंट किया जाता और वो प्लास्टिक सर्जरी वाली चीज़ को कुछ अलग तरीके से अगर वो दिखाते तो ये एक बहुत ही अच्छी मूवी हो सकती थी। तो ये वो 2-3 पॉइंट थे जिसके कारण वॉर मेरे लिए नंबर 3 पर है, बट स्टिल इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट मूवी ऑफ स्पाई यूनिवर्स, स्पेशली इसकी सिनेमाटोग्राफी एंड एक्शन सीन्स आर गजब। नंबर 2 पे मेरी स्पाई यूनिवर्स की सबसे बेस्ट मूवी है दी ओजी एक था टाइगर, द फाउंडेशन मूवी ऑफ स्पाई यूनिवर्स, दी ओजी टाइगर, जोया एंड आइकॉनिक एंट्री ऑफ सलमान खान, ब्रिलियंट एक्शन सीन्स, स्पेशली जो वो टाइगर एंड जोया का ब्राजील वाला एक्शन सीन है, माइंड ब्लोइंग, हैंड टू हेड कॉम्बैट वर आउटस्टैंडिंग, सलमान एज टाइगर वाज आउटस्टैंडिंग, मतलब कि ही इज वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक कैरेक्टर ऑफ इंडियन सिनेमा। इसके बारे में मैं अब और ज्यादा क्या ही कहूँ। एक चुलबुल पांडे एंड प्रेम वी ऑल नो हु टाइगर इज, जिस फिल्म की म्यूजिक एल्बम बहुत ही शानदार थी, जिसमें सैयारा, लापता, माशाअल्लाह और भी बहुत ही ब्यूटीफुल गाने थे जो आज भी हम सुनते हैं। एक्टिंग बहुत ही ग्राउंडेड थी, रॉ थी, एक्शन सीन्स काफी अच्छे थे, स्टोरी काफी अच्छी थी, एक प्रॉपर स्पाई मूवी थी जिसमें हार्ट भी था, सोल भी थी और एक लव स्टोरी भी थी। आई मीन अगर ये मूवी मैंने थिएटर में देखी होती, अनफॉर्चुनेटली आई मिस द अपॉर्चुनिटी टू वॉच एक था टाइगर इन थिएटर, तो ये मूवी हो सकता है कि नंबर 1 पे होती, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ कि मैं इसके थिएटर एक्सपीरियंस को मिस कर गया और जो नंबर 1 पे जो मूवी है उसको मैंने थिएटर में नेक्स्ट लेवल पे एंजॉय किया था, यही एक वो रीजन है कि ये नंबर 2 पर है। वेरी वेल डायरेक्शन फ्रॉम कबीर खान, मतलब इस मूवी का सब कुछ बहुत ही अच्छा था। एंड दिस वाज द मूवी दैट लेड द फाउंडेशन ऑफ समथिंग दैट वी नो एज स्पाई यूनिवर्स। एंड हु कैन फॉरगेट द आइकॉनिक बीजीएम ऑफ टाइगर, माइंड में चल रहा है ना। नंबर 1 पे एक ही मूवी है जो कि पीछे रही है एंड दैट इज टाइगर जिंदा है, डायरेक्टेड बाय अली अब्बास जफर, टाइगर फ्रेंचाइजी और स्पाई यूनिवर्स की दूसरी मूवी। इसमें सलमान खान अपने टाइगर वाले रोल को रिप्राइज करते हुए नजर आते हैं। इसमें हमें दिखाई देती है कटरीना कैफ एज जोया। इसमें हमें दिखाया जाता है कि कैसे इन दोनों की शादी हो चुकी है, इनका एक बेटा भी है, लेकिन उसके बाद में एक ऐसा संकट पैदा हो जाता है देश पर कि टाइगर को अपने देश के लिए वापस आना पड़ता है। पहली बात तो इस फिल्म की जो लोकेशंस, यानी कि आबू धाबी में जिस तरीके से उस पूरे के पूरे ISIS के सीक्वेंस को शूट किया गया था, जो वो कलर ग्रेडिंग थी, जिस तरीके से एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया था, वो डेजर्ट की शूटिंग, वो ऑयल फैक्ट्री की शूटिंग, उसके अंदर के जो एक्शन सीन्स, यानी कि मतलब सिनेमाटोग्राफी इसकी इतनी ज़्यादा बढ़िया थी ना। इवन जो ओपनिंग सीन था जो वुल्फ के साथ में, वो भी बहुत ही ज़्यादा शानदार था। फिल्म में सबकी एक्टिंग वो भी बहुत ही अच्छी थी। सलमान खान एज टाइगर एज ऑलवेज ही वाज आउटस्टैंडिंग, फाइटिंग सीन्स बहुत ही अच्छे थे, अली अब्बास जफर का डायरेक्शन बहुत ही अच्छा था। म्यूजिक एल्बम जिसमें हमें दिल दिया गल्ला, स्वैग से स्वागत जैसे आइकॉनिक ब्लॉकबस्टर सॉन्ग सुनने को मिले थे, जिसके साथ में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इस मूवी का इसका विलन अबू उस्मान, जो कि मुझे अभी भी लगता है कि इस पूरे के पूरे स्पाई यूनिवर्स का सबसे ज्यादा खतरनाक विलन था, कि हीरो को एक बराबर टक्कर दे रहा था। टाइगर जिंदा है एक ऐसी मूवी थी जिसने बहुत सारी चीजों का बेंचमार्क सेट किया था। वो क्लाइमेक्स का आइकॉनिक गन सीन जिसमें एक हीरो सबको भून रहा है, उसके बाद में कैथी में यूज किया गया, फिर विक्रम में यूज किया गया। टाइगर जिंदा है के भी जो एक्शन सीन्स थे ना, वो काफी ज्यादा आउटस्टैंडिंग थे। टाइगर जिंदा है इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ अ मूवी जिसमें मास और क्लास दोनों थी। ये एक परफेक्ट मास एंटरटेनर होने के साथ साथ में एक क्लास एंटरटेनर भी थी। ये एक ऐसी मूवी है ना जिसको मैंने थिएटर में 4 से 5 बार देखा था और हर बार उसी लेवल का एंजॉय किया था। जिंदा है की जो रिपीट वैल्यू है ना, वो बहुत ज्यादा है। मेरे लिए स्पाई यूनिवर्स की सबसे टॉप मूवी है टाइगर जिंदा है। ये थी मेरी रैंकिंग स्पाई यूनिवर्स की मूवीज को लेके फ्रॉम वर्स्ट टू बेस्ट। आपकी क्या रैंकिंग है स्पाई यूनिवर्स की मूवीज को लेके? कौन सी आपके लिए मूवी टॉप पर है, कौन सी लास्ट पर है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक और अगले वीडियो के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।